हेलो स्टूडेंट्स हम पढ़ रहे हैं चैप्टर एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। अपने लास्ट क्लास में हमने एल्डिहाइड और कीटोन का नोमेनक्लेचर और इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोनिल ग्रुप को कंप्लीट कर लिया था। ओके, अपने आज के क्लास में हम मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स पढ़ेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड कीटोन में हम बहुत सारे कंपाउंड्स रहेंगे, डिफरेंट कंपाउंड्स, जिसमें से हमें एल्डिहाइड और कीटोन प्रिपेयर करना है। ओके, तो सबसे फर्स्ट जो हम पढ़ेंगे वो है हमारा फ्रॉम अल्कोहल्स। अल्कोहल से हम बहुत टाइप से प्रिपेयर कर सकते हैं एल्डिहाइड एंड कीटोन। सबसे पहले हम लिखते हैं ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल। ओके, ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल में क्या होता है, अगर हम प्राइमरी अल्कोहल लेंगे और उससे ऑक्सीडाइज करेंगे तो हमें एल्डिहाइड मिलेगा। ओके, अगर हम सेकेंडरी अल्कोहल लेंगे और उससे ऑक्सीडाइज करेंगे तो हमें कीटोन मिलेगा। ओके, और यहाँ पे हम ऑक्सीडेशन के लिए रिएजेंट क्या ले रहे हैं, हम यहाँ पे एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट सोल्यूशन ले रहे हैं। एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट सोल्यूशन को K2Cr2O7 / H2SO4 ऐसे भी रिप्रेजेंट किया जाता है। ओके, तो एग्जांपल लेते हैं। पहले हम इन जनरल लिखेंगे RCH2OH, उसको हमें ऑक्सीडाइज करना है in presence of K2Cr2O7 / H2SO4। उससे क्या होगा, वो हमें उतना ही कार्बन एटम वाला एल्डिहाइड देगा। RCH2OH है, R वैसे ही रहेगा, जो CH2OH पार्ट है वो हमारा RCHO बन जाएगा। ठीक है, और उसके साथ वाटर हमें मिलेगा एज बाई प्रोडक्ट। क्लियर? नेक्स्ट, अभी हम एग्जांपल लेंगे CH3 CH2OH और उसको ऑक्सीडाइज करेंगे वही सेम रिएजेंट से। तो जो CH2OH पार्ट है वो हमारा CHO में कन्वर्ट होगा। उससे पहले क्या है, CH3 है, CH3 एक्सेस रहेगा, CH3 CHO प्लस H2। ठीक है, नेक्स्ट हम यहाँ पे अभी बेंजाइल अल्कोहल लेंगे CH2OH और उसको भी ऑक्सीडाइज करेंगे। तो यहाँ पे भी वही सेम चीज होता है। ठीक है, जो CH2OH पार्ट है वही CHO में कन्वर्ट होता है, तो यहाँ पे हमारा CHO लग जाएगा जो है बेंजाल्डिहाइड। तो ये था हमारा इथानॉल, जो कन्वर्ट हुआ एसिटाल्डिहाइड में, और उसका जो आईयूपीएसी नेम है वो है इथानॉल। ठीक है, आया समझ में कैसे क्या हो रहा है? चलो लिख लो। हो गया? नेक्स्ट, ये जो हम रिएजेंट ले रहे हैं एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट सोल्यूशन, इससे क्या होता है, ये जो अल्कोहल है वो एल्डिहाइड या कीटोन में कन्वर्ट होते हैं। ठीक है, और फर्दर ये ऑक्सीडाइज हो जाता है टू कार्बोक्सिलिक एसिड। ओके, लेकिन अगर हमें चाहिए कि हम ये रिएक्शन को एल्डिहाइड लेवल में ही स्टॉप कर दे तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें अपना रिएजेंट जो है उसे चेंज करना पड़ेगा। ओके, तो लिख लेते हैं टू स्टॉप
the reaction at aldehyde level, different reagents are used. ओके, तो क्या क्या रिएजेंट्स है इसमें? हमारा जो फर्स्ट रिएजेंट है वो है कोलिन्स रिएजेंट। ओके, ये कोलिन्स रिएजेंट क्या होता है? कोलिन्स रिएजेंट है क्रोमियम ट्राइऑक्साइड pyridine कॉम्प्लेक्स, जिसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? CrO3.2py। ओके, अगर हम कोलिन्स रिएजेंट को यूज करेंगे तो रिएक्शन को एल्डिहाइड लेवल पे स्टॉप कर सकते हैं। नेक्स्ट रिएजेंट विच वी कैन यूज इज कोरिस रिएजेंट। कोरिस रिएजेंट में क्या होगा? कोरिस रिएजेंट पे हम लेते हैं pyridinium क्लोरोक्रोमेट। ओके, pyridium क्लोरोक्रोमेट को हम इन शॉर्ट लिखते हैं PCC। ओके, और इसका जो फॉर्मूला है वो हम लिख सकते हैं CrO3.C5H5N.HCl। ओके, नेक्स्ट है नंबर 3 में सैरेट रिएजेंट। सैरेट रिएजेंट, सैरेट रिएजेंट क्या है? इट इज द 1:2 complex of chromium oxide and pyridine। chromium oxide and pyridine। ओके, pyridine का फॉर्मूला क्या होता है? C5H5N। हो गया। लेकिन ये सैरेट रिएजेंट यूज करने में कुछ प्रॉब्लम है कि क्या प्रॉब्लम है? क्योंकि आफ्टर ऑक्सीडेशन जो pyridine को रिमूव करना जो है वो डिफिकल्ट हो जाता है। ठीक है, लिख लेते हैं डिफिकल्ट टू सेपरेट pyridine after oxidation। ओके, नेक्स्ट रिएजेंट है जोन्स रिएजेंट। ये जोन्स रिएजेंट क्या होता है? जोन्स रिएजेंट में हम सॉल्यूशन ऑफ क्रोमियम ऑक्साइड लेते हैं इन सल्फ्यूरिक एसिड इन एक्वस एसीटोन। ओके, सॉल्यूशन ऑफ क्रोमियम ऑक्साइड इन सल्फ्यूरिक एसिड इन एक्वस एसीटोन। ओके, लेकिन अगर हम इस रिएजेंट को एक्सेसली यूज करेंगे ऑन यूजिंग एक्सेस, ये क्या होगा?
फर्दर ऑक्सीडाइजेशन को कंटिन्यू कर देगा, ठीक है। फर्दर ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस, मतलब रिएक्शन जो है वो भी एल्डिहाइड लेवल पे स्टॉप नहीं होगा, वो हमारा क्या होगा, फिर से कार्बोक्सिलिक एसिड के लेवल तक चला जाएगा। ओके, आए समझ में। नेक्स्ट रिएजेंट है एक्टिव मैंगनीज डाइऑक्साइड। एक्टिव मैंगनीज डाइऑक्साइड को कैसे प्रिपेयर करेंगे? इट इज ऑब्टेन्ड बाय reducing KMnO4 potassium permanganate with MnSO4 manganese sulfate, ठीक है, in alkaline medium, ठीक है। और ये अल्कोहल को ऑक्सीडाइज कर सकता है, इट ऑक्सीडाइजेस अल्कोहल in inert solvents like CH2, Cl2 and CCl4 etc. ओके, ये क्या करता है, हम मेथिलीन क्लोराइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड एटसेट्रा में भी वो हमारे अल्कोहल को ऑक्सीडाइज कर सकता है। ओके, आया समझ में। तो ये है डिफरेंट रिएजेंट जिसको हम यूज करके अल्कोहल का ऑक्सीडेशन को एल्डिहाइड लेवल पे हम स्टॉप कर सकते हैं। ओके, हो गया। नेक्स्ट अभी एग्जांपल लेंगे सेकेंडरी अल्कोहल का, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, CH3 CHOH CH3, ये हमने एक सेकेंडरी अल्कोहल लिया है। उस सेकेंडरी अल्कोहल का नाम है आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, ये उसका कॉमन नेम है। ओके, उसको हमें क्या करना है, ऑक्सीडाइज करना है। रिएजेंट वही सेम रिएजेंट लेना है, एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट सॉल्यूशन, ठीक है। ये क्या होगा, देखो ऊपर है CH3 वो वैसे रहेगा, नीचे है CH3 वो भी ऐसे रहेगा। जो CHOH पार्ट है वो हमारा C डबल बॉन्ड O में कन्वर्ट होता है, मतलब कीटोन में कन्वर्ट होता है। ओके, एंड वाटर एज ए बाई प्रोडक्ट, इसका जो कॉमन नेम है वो है Ac2। आए समझ में। जब हमने प्राइमरी अल्कोहल लिया उसको ऑक्सीडाइज किया तो हमें एल्डिहाइड मिला, और अब सेकेंडरी अल्कोहल लेके ऑक्सीडाइज कर रहे हैं तो हमें कीटोन मिल रहा है, ठीक है। और एग्जांपल लेंगे CH3 CH2 CHOH CH3, इसको ऑक्सीडाइज करेंगे, क्या होगा, ऊपर क्या है CH3 CH2, नीचे क्या है CH3, तो हमारा जो CHOH पोर्शन है वो C डबल बॉन्ड O में कन्वर्ट हो जाएगा। इसका नाम क्या है, ब्यूटेन 2 ऑल सॉरी, इसका नाम है ब्यूटेन 2 ऑल। हो गया। नेक्स्ट अभी हम साइक्लोहेक्सानॉल ले रहे हैं और उसको भी हम ऑक्सीडाइज करेंगे। तो अभी कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है कि वो हमारा स्ट्रेट चेन में है या रिंग स्ट्रक्चर में है, ठीक है। तो हमारा काम क्या है, वो जो पोर्शन है वहीं पे कीटोन फॉर्मेशन होगा। सो
ये बन गया हमारा साइक्लोहेक्सेन। यहाँ पे OH था, यही जगह पे डबल बॉन्ड O बनेगा। ओके, नाम क्या है इसका? साइक्लोहेक्सा। ठीक है, आया समझ में क्या हो रहा है? लिख लो इसे। नेक्स्ट, तो ये हमारा फर्स्ट मेथड था। अल्कोहल से हमने डिफरेंट रिएजेंट्स यूज करके एल्डिहाइड और कीटोन का फॉर्मेशन किया। नेक्स्ट हम एग्जांपल लेंगे ओपिनॉस ऑक्सीडेशन। ओपिनॉर ऑक्सीडेशन। ओके, इसमें क्या करना है? इसमें हमें लेना है कोई भी अल्कोहल लेंगे हम, सेकेंडरी अल्कोहल लेंगे, लिख लेते हैं सेकेंडरी अल्कोहल लेंगे। उसका रिएक्शन हमें करना है एसीटोन के साथ। ठीक है, सेकेंडरी अल्कोहल लेंगे, एसीटोन के साथ रिएक्शन करेंगे, फिर हमें हमारे पास कीटोन का फॉर्मेशन होगा। तो वो हमें क्या देगा? कीटोन देगा। इसमें रिएजेंट क्या यूज होता है? जो रिएजेंट है वो रिएजेंट है हमारा क्या है? एल्यूमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड। एल्यूमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड। उसको लिखते कैसे हैं? CH3 होल 2 CHO होल 3 Al। हो गया। और एक भी हम यूज कर सकते हैं, एल्यूमिनियम टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड। एल्यूमिनियम टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड। ओके, इसमें हम क्या लेते हैं? मतलब उसका फॉर्मूला क्या है? CH3 होल 3 CO होल 3 एल्यूमिनियम। ओके, तो ये हमारा रिएजेंट है। तो अभी एग्जांपल लेते हैं। आर लेंगे, आर डैश लेंगे, CHOH, ये हो गया सेकेंडरी अल्कोहल, प्लस एसीटोन लेंगे, CH3 CO CH3, और हमने क्या लिया है? एल्यूमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड, CH3 होल 2 CHO होल 3 एल्यूमिनियम। तो वो क्या देगा? कीटोन देगा। ऊपर आर है, आर रहेगा, नीचे आर डैश है, आर डैश रहेगा, बीच में C डबल बॉन्ड O रहेगा। ओके, उसके साथ हमें क्या मिलेगा? CH3 होल 2 CHOH। ठीक है, ये हमारा क्या बन गया? आइसोप्रोपाइल अल्कोहल बन गया। ओके, तो ये हमारा जनरल जो है वो रिएक्शन। नेक्स्ट, ये हमने लिया है साइक्लोहेक्सानॉल, और उसका रिएक्शन हम करेंगे एसीटोन के साथ। ओके, वही सेम रिएजेंट लिए हैं। काम क्या है? जहाँ पे OH है वो जगह जो है वो कीटोन में कन्वर्ट होता है। यहाँ पे डबल बॉन्ड O आ जाएगा, साथ में CH3 होल 2 CHOH। ओके, इसका नाम क्या है? नाम है साइक्लोहेक्सानॉल। हो गया। और जहाँ पे OH है वही जगह पे हमारा डबल बॉन्ड O रहेगा, कीटोन ग्रुप बनेगा। उसको फर्क नहीं पड़ता कि उस स्ट्रक्चर में कोई डबल बॉन्ड प्रेजेंट है या नहीं है। ठीक है, अभी हमने लिया है साइक्लो हेक्स 2
इनॉल। ओके, वही सेम टाइप में हमें रिएक्शन कैरिड आउट करना है, तो हमें क्या प्रोडक्ट मिलेगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड था वो तो डबल बॉन्ड रह गया, जहाँ पे OH है उसी जगह पे डबल बॉन्ड O आएगा। ओके, नाम क्या है, साइक्लोहेक्स 2 इन ऑन। ओके, आज समझ में क्या क्या हो रहा है ओपन ऑक्सीडेशन में, लिख लो इसे। नेक्स्ट, अल्कोहल से हमें और एक मेथड से भी एल्डिहाइड कीटोन हम प्रिपेयर कर सकते हैं। वो मेथड का नाम है कैटालिटिक डिहाइड्रोजनेशन। ओके, कैटालिटिक डिहाइड्रोजनेशन मतलब, कैटालिटिक मतलब क्या है, यूज करेंगे हम कोई भी एक कैटालिस्ट को, और डिहाइड्रोजनेशन, डी मतलब रिमूवल, डिहाइड्रोजनेशन मतलब रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, तो यहाँ पे हम कॉपर को यूज करके हाइड्रोजन को रिमूव करेंगे। देखते हैं जनरल फॉर्मूला क्या है, RCH2OH लेंगे और कॉपर लेंगे 573 केल्विन में। तो जितना कार्बन एटम वाला अल्कोहल है उतना ही कार्बन एटम वाला एल्डिहाइड हमें मिल जाएगा, और साथ में हाइड्रोजन का रिमूवल होगा। ठीक है, एग्जांपल लेते हैं, CH3 CH2OH और कॉपर लेंगे 573 केल्विन में, तो वो हमें क्या देगा, CH3 CHO प्लस हाइड्रोजन। ओके, नेक्स्ट, अभी सेकेंडरी अल्कोहल लेते हैं, R डैश CHOH, वही सेम रिएजेंट लेंगे तो वो हमें क्या देगा, R डैश, अभी तो आइडिया हो जा रहा होगा। ठीक है, RCO R डैश मतलब कीटोन का फॉर्मेशन होगा और हाइड्रोजन जो है वो हमारा रिमूव होगा। एग्जांपल लेंगे, CH3 CHOH। ओके, वही सेम रिएजेंट क्या बनेगा, CH3 CO CH3 प्लस हाइड्रोजन। आया समझ में। तो ये मेथड जो है हमारा कैटालिटिक डिहाइड्रोजनेशन मेथड, इट इज ए बेटर मेथड फॉर प्रिपरेशन ऑफ क्या, एल्डिहाइड एंड कीटोन। ठीक है, बेटर मेथड क्यों है, क्योंकि अगर हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेते हैं तो चांस है कि फर्दर ऑक्सीडेशन जो है वो हो जाए। ठीक है, और लेकिन ये मेथड लेंगे तो एल्डिहाइड या कीटोन लेवल पे भी हमारा रिएक्शन जो है वो स्टॉप हो जाएगा। लिख लो इसे। ओके, तो अभी अल्कोहल से हमने एल्डिहाइड और कीटोन का प्रिपरेशन पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल, सॉरी प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स फ्रॉम अल्केन्स। लिख लो हेडिंग, फ्रॉम अल्केन्स। अल्कीन से जो एल्डिहाइड और कीटोन प्रिपरेशन होगा उसका भी काफी सारे मेथड है। सबसे फर्स्ट मेथड हम पढ़ेंगे बाय ओजोनोलाइसिस। ओके, ये ओजोनोलाइसिस क्या होता है, ओजोनो मीन्स ओजोन जो है मॉलिक्यूल उसका एडिशन होगा और उसके बाद लाइसिस होगा, जो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होगा, लाइसिस मतलब ब्रेकडाउन, उसका ब्रेकडाउन होगा। ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे, हम एक लेंगे अल्कीन, C डबल बॉन्ड C हो गया, उसको उसके साथ हम ओजोन ऐड करेंगे, तो क्या होता है, एक कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होता है। देखो जैसे दो तरफ सी सी था वैसे हो गया, जिस जगह पे डबल बॉन्ड हो रहता है वहीं पे सारा एडिशन होता है। ओके, या ध्यान से देखो कैसे एडिशन हो रहा है, दो ऑक्सीजन नीचे और एक ऑक्सीजन ऊपर। ये है हमारा ओजोनाइट, ओजोनाइट कॉम्प्लेक्स जो हाईली
अनस्टेबल रहता है। ओके, फिर हम इन प्रेजेंस ऑफ जिंक डस्ट और वाटर मॉलिक्यूल जब ऐड होता है जिंक डस्ट और वाटर मॉलिक्यूल, क्या होगा, कुछ ऐसे ब्रेकडाउन होगा। ओके, तो ये वाला पार्ट जो है ये क्या होगा, C डबल बॉन्ड O, ये था फर्स्ट पार्ट। नेक्स्ट सेकेंड पार्ट में भी प्लस C डबल बॉन्ड O हो गया। नेक्स्ट वाटर था, यहाँ से ऑक्सीजन एटम जो है वो निकला, वो बन गया हाइड्रोजन पेरोक्साइड। ठीक है, आया समझ में कैसे हो रहा है। अभी एग्जांपल लेंगे, HCH डबल बॉन्ड CHH, ये क्या है, CH2 डबल बॉन्ड CH2, मतलब ये है हमारा इथीन। ओके, इस पे हम ओजोन ऐड करेंगे। ओजोन ऐड करने से क्या होगा, ये C है और इसके दो साइड में दो ठो हाइड्रोजन है, ये भी कार्बन एटम हो गया, यहाँ पे दो साइड पे दो ठो हाइड्रोजन है, और ऑक्सीजन का 3 एटम, ओजोन में ऑक्सीजन का 3 एटम होता है, वो कुछ इस तरह करके कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करता है, जो इन प्रेजेंस ऑफ जिंक डस्ट एंड वाटर जिसका ब्रेकडाउन होता है। ठीक है, तो फर्स्ट में क्या निकला, HCHO, HCHO, सेकेंड में भी HCHO, तो यहाँ पे हम 2HCO लिख सकते हैं, प्लस वाटर था, ऑक्सीजन एटम आके H2O2, हाइड्रोजन पेरोक्साइड का फॉर्मेशन किया। ठीक है, नेक्स्ट हो गया ये। नेक्स्ट सेकेंड एग्जांपल लेंगे, CH3CH डबल बॉन्ड CH3H, ओजोन ऐड करेंगे, वो बनेगा CH3CH, यहाँ पे भी CCH3H, ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन, जिंक, वाटर रहेगा, हो गया। ये पार्ट क्या है, CH3CHO, ये पार्ट भी CH3CHO है, सो 2 molecules of CH3CHO प्लस हाइड्रोजन पेरोक्साइड। ओके, आया समझ में कैसे हो रहा है। नेक्स्ट और एक एग्जांपल लेंगे, CH3CH डबल बॉन्ड CH3 इसमें ओजोन ऐड करेंगे। हमें देखना है कहाँ पे डबल बॉन्ड है, ये कार्बन में डबल बॉन्ड है, इसके एक साइड में हाइड्रोजन है, दूसरे साइड में CH3 है। ठीक है, नेक्स्ट ये कार्बन में डबल बॉन्ड है, इसके एक साइड में CH3, दूसरे साइड में भी CH3, और यहाँ पे क्या होगा, ऑक्सीजन एटम्स रहेंगे और जिंक वाटर देंगे, तो यहाँ पे ब्रेकडाउन होगा। ब्रेकडाउन होने से क्या बनेगा, देखो CH3CHO, ये क्या है, CH3CHO प्लस ये क्या है, CH3CO CH3, CH3CO CH3 प्लस H2O2। ओके, ये क्या है, कंपाउंड है 1 2 3 4, 2 पोजीशन में मिथाइल ग्रुप है, 2 मिथाइल ब्यूट 2 ENA, और ये बना हमारा
एसिटल्डिहाइड, और ये है एसीटोन। ओके, आया समझ में क्या हो रहा है? नेक्स्ट है कि हम यहाँ पे जिंक डस्ट ऐड क्यों करते हैं? ओके, जिंक डस्ट हम ऐड इसलिए करते हैं क्योंकि जिंक डस्ट जो है वो रिमूव करता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड को। ठीक है, वो रिमूव करता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड को। क्यों? अगर हाइड्रोजन पेरोक्साइड रहा तो वो क्या करेगा? वो फर्दर ऑक्सीडाइज कर देगा। ओके, फर्दर ऑक्सीडाइज करेगा। किसको ऑक्सीडाइज करेगा? जो अल्डिहाइड या कीटोन जो भी प्रिपेयर हुआ है वो उसको फर्दर ऑक्सीडाइज कर देगा इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड। बट हमें कार्बोक्सिलिक एसिड प्रोडक्ट नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए? हमें अल्डिहाइड एंड कीटोन चाहिए, इसलिए हम यहाँ पे जिंक डस्ट का यूज करते हैं। ओके, ऐसा समझ में क्या हो रहा है? लिख लो इसे। नेक्स्ट, तो जो सेकेंड मेथड है अल्किन का, फर्स्ट हम पढ़ लिए ओजोनोलाइसिस से। नेक्स्ट मेथड जो है वो है वाकर मेथड। ओके, वाकर मेथड। वाकर मेथड में क्या होता है? वाकर मेथड में हम रीज अल्किन्स लेते हैं। ठीक है, क्या अल्किन्स लिए हम यहाँ पे? CH2 डबल बॉन्ड CH2 ले लिया, उसका रिएक्शन हमें करना है विथ PdCl2 पैलेडियम क्लोराइड प्लस वाटर इन प्रेजेंस ऑफ CuCl2 क्यूप्रिक क्लोराइड, मतलब एसिडिफाइड एक्वस सॉल्यूशन ऑफ, रिएजेंट का नाम लिख लेते हैं। रिएजेंट है एसिडिफाइड aqueous solution of palladium chloride and cupric chloride। ओके, इससे क्या होगा? इससे हमारा अल्डिहाइड का फॉर्मेशन होगा। जितना कार्बन वाला अल्किन है, कितना है? CH2 डबल बॉन्ड CH2 में 2 कार्बन है, वही 2 कार्बन वाला अल्डिहाइड फॉर्मेशन होगा CH3CHO प्लस 2HCl प्लस पैलेडियम। ओके, और एक और एग्जांपल लेंगे, CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। यहाँ पे क्या होगा? वही सेम रिएजेंट लेंगे, पैलेडियम क्लोराइड प्लस वाटर इन प्रेजेंस ऑफ क्यूप्रिक क्लोराइड। यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे CH3CO CH3 एसीटोन का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, और अलोंग विथ वही सेम चीज निकलेगा, पैलेडियम निकलेगा एंड 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड निकलेगा। आया समझ में? तो ये है हमारा वाकर मेथड। लिख लो इसे। हो गया। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे हाइड्रोफॉर्माइलेशन। हाइड्रोफॉर्माइलेशन, अल्किन का हमें हाइड्रोफॉर्माइलेशन करना है। ठीक है, उसके लिए क्या चाहिए? उसके लिए हमें ए मिक्सचर ऑफ अल्किन, कार्बन मोनोऑक्साइड and hydrogen gas is passed through catalyst। क्या कैटालिस्ट है? डाई कोबाल्ट ऑक्टा कार्बोनेट। ठीक है, डाई कोबाल्ट ऑक्टा कार्बोनेट at high temperature
एंड प्रेशर हमें ये कैरिड आउट करना है। ठीक है, ये डाई कोबाल्ट ऑक्टा कार्बोनिल का फॉर्मूला क्या है, वो है CO कोबाल्ट के लिए, देन CO कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए होल 4 स्क्वायर ब्रैकेट देके 2, ये है डाई कोबाल्ट ऑक्टा कार्बोनिल। ठीक है, ये एज ए रिएजेंट हमारा यूज होगा। तो ये जो मेथड है, दिस इज द इंडस्ट्रियल मेथड फॉर प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड। ये है हमारा इंडस्ट्रियल मेथड। हो गया, लिख लेना। नेक्स्ट रिएक्शन लिखेंगे, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस CO प्लस H2 CO CO होल 4 2 डाइकोबाल्ट ऑक्टा कार्बोनिल, हाई टेम्परेचर लेना है 398 केल्विन। ठीक है, क्या होगा, CH3 CH2 CH2, ये 3 कार्बन पहले है एल्किन में 3 कार्बन, और कार्बन मोनोऑक्साइड में 1 कार्बन ऐड हो रहा है तो CHO। ठीक है, प्लस और एक चीज निकलता है CH3 CH CHO CH3, ये दोनों जो है मिक्सचर ऑफ एल्डिहाइड मिलता है। ठीक है, ये दोनों डिफरेंट टाइप ऑफ एल्डिहाइड का प्रिपरेशन होता है। तो ये जो है हाइड्रोफॉर्माइलेशन ऑफ अल्केन्स, इस प्रोसेस का नाम है ऑक्सो प्रोसेस। आए समझ में, क्या है इसका नाम, ऑक्सो प्रोसेस। ओके, हो गया। नेक्स्ट, तो ये था हमारा मेथड ऑफ प्रिपरेशन फ्रॉम अल्केन्स। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स फ्रॉम अल्काइन्स। ओके, अल्काइन से हम कैसे प्रिपेयर करेंगे, पहले हम एक अल्काइल लेंगे CH ट्रिपल बॉन्ड CH प्लस H2O HgSO4 डाइल्यूट H2SO4। तो यहाँ पे हमने सॉरी अल्काइन है ना, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, क्या है अल्काइन का नाम, इथाइन। ओके, अल्काइन लिया, उसमें वाटर मॉलिक्यूल ऐड करना है इन प्रेजेंस ऑफ मर्क्यूरिक सल्फेट एंड डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। इससे क्या होगा, इससे एक साइड में हाइड्रोजन ऐड होगा और एक साइड में OH ऐड होगा। सो CH है, मान लो ये साइड में हाइड्रोजन ऐड हो रहा है तो क्या बनेगा CH2, एक साइड में CH है, यहाँ पे मान लो OH ऐड हो रहा है तो वो बन गया CHOH, बीच में क्या बॉन्ड आएगा, डबल बॉन्ड आएगा। ठीक है, तो अभी क्या है ना, अभी ये जो प्रोडक्ट फॉर्मेशन हुआ है दिस इज अनस्टेबल, और स्टेबिलिटी के लिए ये क्या करेगा, स्टेबिलिटी के लिए इट अंडरगोस रीअरेंजमेंट रिएक्शन। रीअरेंजमेंट रिएक्शन, CH2 डबल बॉन्ड CHOH वो बन जाएगा CH3 CHO। ठीक है, एसिटाल डिहाइड हो गया। नेक्स्ट और एक एग्जांपल लेंगे, अच्छा इसे लिख लो फिर नेक्स्ट स्लाइड में करते हैं। हो गया, सेकेंड एग्जांपल CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH, क्या नाम है इसका, प्रोपाइन। ओके, इसमें वाटर ऐड करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ मर्क्यूरी सल्फेट एंड डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। ओके, कैसे एडिशन होता है, एक साइड में हाइड्रोजन एक साइड में OH, CH3 CH CH OH, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया जो कि अनस्टेबल कंपाउंड है। फिर क्या होगा, इट अंडरगोस
रीअरेंजमेंट। ओके, रीअरेंजमेंट होगा तो वो क्या बनाएगा, देखो वो बनाएगा CH3COCH3, क्या बना, AC2। ओके, तो ये था हमारा एक एग्जांपल। फिर नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, CH3 CH2C ट्रिपल बॉन्ड CH, ये है ब्यूट 1 YN प्लस H2O, वही सेम रिएजेंट रहेगा। तो अभी हमारा क्या प्रोडक्ट बनेगा, बनेगा CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CHOH, जो कि अनस्टेबल है। ओके, इट अंडरगोस रीअरेंजमेंट। जब रीअरेंजमेंट जाएगा वो क्या प्रोडक्ट फॉर्मेशन करेगा, CH3 CH2 CO CH3 ब्यूटा। ओके, आए समझ में क्या क्या हो रहा है। ओके, लिख लो इसे। हो गया।